डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोगों की जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं उसकी हम लोगों की कौन सी क्लास है, चौथी क्लास है। पहले क्लास में मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन कराया था और दूसरी और तीसरी क्लास में मैंने आपको शिक्षण के बारे में बताया था कि शिक्षण क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है और इसके महत्व के बारे में बताया था कि शिक्षण हम लोगों के जीवन में क्यों महत्व है, इसके बारे में बताया था। तो हम लोगों का जो शिक्षण था उसका जो पहला चैप्टर था हम लोगों का शिक्षण का वो समाप्त हो गया है। आज हम लोग अपना दूसरा चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है संप्रेषण। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो तीनों क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिया होगा और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे और उनका रिवीजन भी करते चल रहे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए जाके और नोट्स भी बना लीजिए ताकि आप लोगों को क्या हो चीज़ें अच्छी तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से क्या हो समझते हुए आए। क्योंकि अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखोगे तो फिर दूसरी नहीं समझ में आएगी, अगर दूसरी नहीं देखोगे तो तीसरी नहीं समझ में आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रम से चीज़ों को समझते चलना है। तो अगर जिन जिन लोगों ने बना लिया है तो कोई बात नहीं है और जिन लोगों ने नहीं बनाया और नहीं देखा है तो वो अपना क्या करें, देखते चलें। और आप लोगों को भी क्या करना है, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करनी है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है जिससे क्या हो आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को उठाते हैं। हम लोग का आज जो चैप्टर है वो कौन से स्टार्ट हो गया, हम लोग का चैप्टर दूसरा चैप्टर हम लोगों का है, किसका है, संप्रेषण का। यानी संप्रेषण को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो संप्रेषण के अर्थ को जानेंगे कि जो संप्रेषण है इसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए जानते हैं कि जो संप्रेषण होता है इसका अर्थ क्या होता है। सामान्यतः संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि समानता संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों को क्या, आदान प्रदान। मान लीजिए कि हमने कोई बात कही और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको सुना। तो यही हम लोगों का क्या है, इसी को कहते हैं संप्रेषण की। यानी एक व्यक्ति के द्वारा विचारों को बोला गया और दूसरे व्यक्ति ने उसे क्या किया, समझा। तो यही क्या हमारा संप्रेषण है। चलिए और आगे जानते हैं वास्तविक अर्थ। यानी संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना। यानी वास्तविक अर्थ इसका क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना। यानी एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को वो क्या करेगा, सूचना मतलब कोई न्यूज होगी और संदेशों को क्या करेगा, भेजेगा। और प्राप्तकर्ता उसे बोलते हैं यानी जो क्या करेगा, सुनेगा। तो प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना यानी अच्छे तरीके से और क्या करे, सही तरीके से समझ सके। तो संप्रेषण का अर्थ यही होता है, क्या हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा सूचनाओं को भेजना और दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या करना, सूचनाओं को अच्छे तरीके से और सही ढंग से समझना। यही संप्रेषण का अर्थ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग क्या कर रहे होंगे, नोट्स के साथ साथ बनाते चल रहे होंगे। आप लोगों को नोट्स क्या करना है, साथ साथ बनाते चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। जो ये संप्रेषण है इसको आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ गया, क्या पता 1 नंबर में पूछ लिया जाए, क्या पता अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाए, जो वेरी शॉर्ट होते हैं ना उनमें पूछ सकता है कि संप्रेषण को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन कहते हैं। और लैटिन शब्द क्या है इसकी संप्रेषण की, लैटिन शब्द में कम्युनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनी कहते हैं। ठीक, तो आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन और लैटिन शब्द क्या है, कम्युनी है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है संप्रेषण शब्द
दो शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा ये संप्रेषण शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। अब चलिए जानते हैं कौन कौन से दो शब्द हैं। एक है सम और एक है प्रेषण। कौन से दो शब्द हैं? एक तो सम है, एक प्रेषण है। आप एग्जाम में ये भी लिख के आ सकता है कि संप्रेषण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सम और प्रेषण से मिलकर बना है। तो सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है भली प्रकार, और प्रेषण का अर्थ क्या होता है? भेजना। तो सम का अर्थ क्या हो गया? भली प्रकार, और प्रेषण का अर्थ क्या होता है? भेजना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थार्थ संदेशों व सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला उस संदेश को भली प्रकार ग्रहण कर सके। संदेश व सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला उस संदेश को क्या करे? भली प्रकार अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। जब संदेश और सूचनाओं को अच्छी तरीके से भेजा ही नहीं जाएगा तो फिर सामने वाला कैसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि संदेशों व सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला क्या उसको अच्छी तरीके से समझ भी सके। और जब अच्छी तरीके से लिखा ही नहीं होगा तो सामने वाला क्या कर पाएगा? समझ ही नहीं पाएगा। तो वही कहा गया कि संदेशों और सूचनाओं को क्या करना है? अच्छी तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला उस संदेश को भली प्रकार अच्छी तरीके से समझ सके। मान लीजिए स्कूल में ये होता है हम लोगों के, कभी कभी छुट्टी नहीं हो जाती है तो जो टीचर होते हैं वो मैसेज नहीं भेजते हैं फ़ोन में कितने दिन की छुट्टी है, किस कारण से हम लोगों की छुट्टी हुई, मतलब तो सब लिख के नहीं भेज देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? मैसेज लिख के भेज देते हैं, जिससे क्या हो कि बच्चों तक न्यूज़ अच्छी तरीके से पहुंच सके और सब लोग क्या करें? उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें। अगर अच्छी तरीके से लिखेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कोई भी घर में हुआ, कोई भी गार्जियन हुआ जिसके पास फ़ोन हुआ, तो अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए टीचर क्या करते हैं? अच्छे तरीके से लिख देते हैं। तो वही कहा गया कि संदेशों और सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से भेजना। जब अच्छे तरीके से भेजा जाएगा, जिससे सामने वाला उस संदेश को भली प्रकार और अच्छे तरीके से क्या कर सके? ग्रहण कर सके। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये संप्रेषण होता है वो दो लोगों के बीच होता है। किसके होगा? एक तो प्रेषक होता है यानी सेंडर, और एक होता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, और होता क्या है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो प्रेषण को जो प्रेषक होता है यानी सेंडर, उसको क्या बोलते हैं? संदेश भेजने वाला। और जो प्राप्तकर्ता होता है यानी रिसीवर, संदेश ये कौन है? ये प्राप्त करने वाला। तो जो सेंडर होता है वो कौन होता है? संदेश भेजने वाला होता है। और जो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर होते हैं वो कौन होते हैं? संदेश प्राप्त करने वाले। तो जो संदेश भेजने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेंडर बोला जाता है यानी प्रेषक बोला जाता है। और जो संदेश को पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर कहते हैं। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ? कम्युनिकेशन के माध्यम से यानी संप्रेषण के माध्यम से। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगे और आपने क्या किया होगा? प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होगा। तो चलिए एक बार हम फिर से इसका रिविजन करते हैं। कह रहे हैं संप्रेषण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? समानता संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। यानी संदेशों की और जो विचार होते हैं उन्हीं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? हम लोग संप्रेषण कहते हैं। ठीक। और जो संप्रेषण का अर्थ है वास्तविक वो क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना। वही कहा गया कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या करना है? सूचनाओं और संदेशों को अच्छे तरीके से भेजना, जिससे क्या हो? जो प्राप्त करता है यानी जो पढ़े वो क्या करे? सही अर्थ में समझ सके, सही अर्थ में और अच्छे तरीके से समझ सके। जब अच्छे से सूचना ही नहीं मिलेगी तो फिर जो प्राप्त करे, जो मतलब पढ़ेगा, वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो वही कहा गया है कि इसलिए क्या किया जाए? जो सूचना हो उसको अच्छे तरीके से लिखा जाए और भेजा जाए, जिससे क्या हो? जो प्राप्त करता है यानी पढ़ने वाला और रिसीवर जो होता है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या करे? समझ सके। तो आई होप कि आप लोगों के संप्रेषण की परिभाषा और संप्रेषण का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से आया होगा और आपने क्या किया होगा? नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। अब चलिए संप्रेषण को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? संप्रेषण को आंग्ल
आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, संप्रेषण को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो इसकी लैटिन शब्द की उत्पत्ति ये किससे हुई? कम्युनी से हुई है। ठीक, तो लैटिन शब्द है कम्युनी और आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। असंप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है सम, एक है प्रेषण। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और प्रेषण का अर्थ क्या होता है? भेजना, यानी संदेशों को क्या करना है? भली प्रकार क्या करना है? भेजना है। ठीक, तो अर्थार्थ क्या हो जाएगा? अर्थार्थ संदेश व सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला व्यक्ति उस संदेश को भली प्रकार ग्रहण कर सके। तो वही कहा गया कि संदेशों व सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला उस संदेश को भली प्रकार यानी अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके। तो वही कहा गया कि जब कोई भी संदेश होगा या कोई भी न्यूज़ होगी तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से भेजोगे, तभी तो वो जो सामने वाला होगा यानी रिसीवर अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। तो वही कहा गया कि अर्थात संदेशों व सूचनाओं को भली प्रकार यानी अच्छी तरीके से भेजना, जिससे सामने वाला उस संदेश को भली प्रकार और अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। तो चलिए, अब जो ये होता हम लोगों का संप्रेषण वो दो लोगों के माध्यम से पूरा होता है। किसके किसके माध्यम से? एक तो होता है सेंडर, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्रेषक। एक होता है प्राप्तकर्ता, यानी क्या बोलते हैं? रिसीवर। रिसीवर क्या होंगे? संदेश को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जो भेजने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रेषक यानी सेंडर। और जो प्राप्त करते हैं इनको क्या बोला जाता है? सेंडर। मतलब जो भेजने वाले होते हैं उनको बोला जाता है सेंडर यानी प्रेषक, और जो प्राप्त करते हैं संदेश को उनको क्या बोलते हैं? रिसीवर। और ये सब किसके माध्यम से पूरा होता है? संप्रेषण के माध्यम से यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, होते नहीं है सब लोग अपनी अपनी परिभाषाएं दिया करते हैं, किसी के अनुसार कुछ होगा, किसी ने कुछ बताया होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लेगा कि मान लीजिए आज गया लिख के कि संप्रेषण की परिभाषा बताइए किसके अनुसार? एंडरसन के अनुसार। तो आप लोगों को एंडरसन के अनुसार क्या बतानी पड़ेगी? परिभाषा की। संप्रेषण की परिभाषा एंडरसन के अनुसार क्या होती है। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो एंडरसन है इनके अनुसार परिभाषा क्या होगी। तो एंडरसन ने क्या बताया है? संप्रेषण की परिभाषा को कहा है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। तो यानी जो ये हैं एंडरसन ने, इन्होंने संप्रेषण की परिभाषा क्या बताई है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि एक जगह से क्या होगी? दूसरी जगह जाएगी ना। तो एक आगे जब मान लीजिए कोई संदेश देगा तो फिर वो दूसरी जगह जाएगी कि नहीं जाएगी? संदेश को दूसरा व्यक्ति सुनेगा। तो वही कहा गया है कि संप्रेषण एक क्या है? गत्यात्मक प्रक्रिया। गत्यात्मक प्रक्रिया मतलब क्या हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिससे व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचों को उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित होता है। तो जब कोई भी न्यूज़ होगी या सूचना होगी, जब जाएगी व्यक्ति तक तो व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको क्या करेगा? प्रभावित तो होगा ही ना, मतलब समझेगा चीज़ों को कि क्या न्यूज़ है, क्या है, किस बारे में कही गई है। तो वही कहा गया कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, जिससे व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचों के उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित होता है। तो मतलब यही है कि जब न्यूज़ है तो क्या करेगा? एक व्यक्ति देगा जब, तो दूसरे व्यक्ति क्या करेगा? मतलब जो सुनेगा तो मतलब कि जो पढ़ेगा या सुनेगा तो क्या करेगा? दूसरों के मतलब कि दूसरों के विचारों को जानेगा, अच्छे तरीके से समझेगा ना, और उसके क्या होंगे? और जब सुनेगा मान लीजिए विचारों को तो फिर क्या होगा? प्रभावित भी होगा, जानेगा मतलब कि क्या बोला गया है, न्यूज़ कैसी है। तो वही कहा गया है। तो ये जो परिभाषा थी किसके अनुसार थी? एंडरसन के अनुसार थी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। जो हम लोग के दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो है न्यूमर तथा समर के अनुसार। अब ये जो न्यूमर है और समर है, इन्होंने क्या बोला है संप्रेषण के बारे में? संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। इन्होंने क्या कहा है कि जो संप्रेषण है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। इन्होंने यह कहा है कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं
तो उनके अंदर जो विचार होते हैं और जो उनके मत होते हैं, यानी कुछ बातें होंगी, उनके जो तत्व होंगे और जो उनकी भावनाएँ होंगी। भावनाएँ का मतलब यही हुआ कि इमोशनल, मतलब कि मानसिक रूप से कोई होगा, इमोशनल मतलब और कोई रोएगा, कोई हँसेगा, और जो मतलब कि जो मेंटल रूप से होगा उसका मतलब यही होता है कि सोचने की क्षमता किसी किस तरीके से है। तो वो एक आ गया है कि इन सब का आदान प्रदान होने करने की क्या एक कला है। जो न्यूमर तथा समर है, इनके अनुसार संप्रेषण की परिभाषा क्या है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की कला है। इन्होंने क्या, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक ही नहीं होते तो उन्होंने क्या किया, किसी चीज़ की खोज की मान लीजिए, तो करके फिर वो बताते नहीं है कि हमने इस तरीके से खोज किया, इसको ये किया, इसमें ये लगा वो लगा। तो वहाँ पे उन लोगों की सारी चीज़ें ना आई, उनकी भावनाएं भी आएंगी, मतलब कि किस तरीके से बता रहे हैं, उनके सोचने के तरीके को भी पता चलेगा कि लोगों ने कहाँ तक सोचा है। तो वही कहा गया है कि न्यूमर और समर ने यही बात कही कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों तथा मतों अथवा भावनाओं को आदान प्रदान करने की कला है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हमारे एक वैज्ञानिक और बच रहे हैं, ये क्या क्या इनके अनुसार चलिए देखते हैं। ये हैं एडेगर डेल के अनुसार। ये जो एडेगर डेल के अनुसार है संप्रेषण की परिभाषा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो संप्रेषण है वो विचार विनिमय का मतलब यही होता है कि हमारे अंदर किस तरीके के विचार हैं, कि मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया है। इन्होंने यही कहा है कि जो संप्रेषण है वो क्या है कि मतलब किसी व्यक्ति में विचार किस तरीके से हैं, उसकी मनोदशा मतलब कि उसके अंदर क्या है, मतलब किस माइंड किसी बात को लेकर किस तरीके से वो सोच रहा है, किस मतलब हंस रहा है, कि किस तरीके से किस परिस्थिति है उसकी। तो वही कहा गया है कि विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई बात अपनी बता रहा है, तो आप लोग देखेंगे ना कि वो किस तरीके से बता रहा है, वो बात कैसी है, मतलब अच्छी है कि बुरी है, कि मतलब दुख ही बात है, कि मतलब कि उसको सुन के दुख होगा कि हंसी आई। तो ये सब किसके द्वारा होगा, हम लोग जब जानेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे, सुनेंगे, तभी तो समझ पाएंगे ना कि उसकी भावनाएं कैसी। अगर कोई अच्छी बात होती है तो इंसान हंस के बताता है, अगर जो कोई वैसी बात होगी तो इंसान फिर मतलब कि नॉर्मल तरीके से बताता है, नहीं बताता। जैसी बात होती है उसी हिसाब से इंसान का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, यानी उसी तरह से उसकी क्या होती है, मतलब बताने का तरीका होता है। तो वही कहा गया है कि संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, एडेगर डेल के अनुसार थी। इन्होंने अपनी परिभाषा ये बताई थी। तो सबकी क्या थी, अलग अलग परिभाषाएं थी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं। जो एंडरसन के अनुसार थी परिभाषा, वो क्या थी, वो थी संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक मतलब यही है कि एक जगह से दूसरी जगह ठीक जानने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचों को उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित होता है। मतलब यही कहा गया है कि जब दूसरे के क्या होंगे, बातचीत जब सुनेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान क्या होगा, प्रभावित होगा, जानेगा कि कैसी बात है, तो थोड़ा उसके माइंड में बात आएगी ना कि कैसी बात है। तो वही कहा गया है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचों या उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित होता है। ये किसके अनुसार परिभाषा थी, ये कहा था एंडरसन के अनुसार थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूमर तथा समर के अनुसार, न्यूमर तथा समर ने क्या कहा था, न्यूमर तथा समर ने कहा था संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं को आदान प्रदान करने की कला है। इन्होंने यही कहा था कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, उनके विचार क्या हैं और उनके मत क्या हैं और उनकी भावनाएं क्या हैं, ये जो आदान प्रदान करते हैं, तो यही संप्रेषण है। यही जो आप लोगों को बताया था कि वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग करेंगे, किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करते हैं, फिर आविष्कार करने के बाद फिर बताते हैं कि हमने ये खोज की तो हमें कैसा क्या हुआ, क्या मतलब कितना टाइम लगा, सब कुछ नहीं बताते हैं, कितनी प्रॉब्लम आई, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे क्या हुआ। तो वही कहा गया है कि जो न्यूमर तथा समर ने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की क्या है, कला है।
अब इसके बाद जो है डेगर डेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया। इन्होंने यही कहा था कि जो संप्रेषण है वो क्या है कि विचार विनिमय, मतलब किसी व्यक्ति के विचार क्या है, मनोदशा, उसकी दशा क्या है और उसकी भावनाएं कैसी हैं, ये सब जानने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, संप्रेषण है। ये जो 3 वैज्ञानिक थे इनकी जो परिभाषाएँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आपने क्या किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिया होगा। ये जो परिभाषा ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं कि एंडरसन के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए, या तो फिर ये आ जाएगी न्यूमर तथा समर के अनुसार वो संप्रेषण की परिभाषा बताइए, या तो फिर ये आ जाएगी कि इंडेगर डेल के अनुसार परिभाषा बताइए संप्रेषण की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये जो संप्रेषण है ना, ये बहुत पूछा जाता है कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ बताइए और संप्रेषण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर ये पूरी डिटेल आ रही है तो समझ लीजिए आप लोगों को 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा लिखने को। अगर जो 1 नंबर में आएगा तो फिर यही आ जाएगा कि लैटिन शब्द क्या है, मतलब उसका संप्रेषण का लैटिन शब्द क्या है और इसको आंग्ल भाषा में संप्रेषण को क्या कहते हैं, तो ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते चलना है और नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में बनाते चलना है। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, संप्रेषण को बताया कि संप्रेषण क्या होता है। तो वही संप्रेषण वही है कि 2 लोगों के बातचीतों को, मान लीजिए 2 भी व्यक्ति हो सकते हैं, एक भी व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बात बोली और दूसरे व्यक्ति ने क्या की, उसकी बात को समझा। तो यही क्या हो गया कि ये सब किसके माध्यम से हुआ, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के माध्यम से। यही संप्रेषण है कि एक व्यक्ति ने अपनी बात कही और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको समझा। ठीक, तो यही क्या है, संप्रेषण है। और जो संप्रेषण को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, और लैटिन भाषा क्या शब्द क्या है, कम्युनी है। ठीक, और जो संप्रेषण ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो सम प्लस प्रेषण से। सम का मतलब क्या होता है, भली प्रकार, और प्रेषण का मतलब क्या होता है, भेजना, यानी अपने संदेशों या विचारों को भली प्रकार और अच्छे तरीके से क्या करना है, हमको भेजना है। जब अच्छे तरीके से भेजेंगे तभी सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा यानी रिसीवर, वो क्या करेगा, अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, फिर इसके बाद बताया आप लोगों को मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं जो 3 थे। कौन कौन थे, एक तो एंडरसन के अनुसार बताई कि संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, एक न्यूमर तथा समर के अनुसार बताई, एक इंडेगर डेल के अनुसार बताई। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिया होगा। और वीडियो को भी आप लोगों को क्या करनी है, अपने दोस्तों तक शेयर करनी है। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लोग क्रम से क्लास नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, क्रम से ही क्लास देखनी है और क्रम से ही नोट्स बनाने हैं। अगर आप लोगों ने पहले क्लास नहीं देखी तो फिर दूसरी नहीं समझ में आएगी, अगर दूसरी नहीं देखोगे तो तीसरी समझ में नहीं आएगी, अगर तीसरी नहीं देखोगे तो चौथी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, क्रम से पढ़ते चलना है और क्रम से नोट्स भी बनाते चलने हैं और रिवीजन भी करते चलना। अभी से आप लोग करते चलोगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगी। और आप लोगों को वीडियो क्या करनी है, अपने दोस्तों तक शेयर करनी है, जिससे क्या हो कि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करनी है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलने हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।